मस्ख कहानी की सूरत में एक जमाने में एक नौजवान शख्स रहता था जिसका नाम ग्रीगर जामजा था। वो एक तजारती कंपनी में मुलाजिम था, नरम मिजाज, मेहनती और खामोश तबीयत का। वही अपने खानदान का वाहिद सहारा था, इसके वालिद, वालिदा और बहन ग्रेटा। वालिद बरसों पहले कारोबार में दिवालिया हो गए थे और तब से ग्रीगर दिन रात मेहनत करके घर का खर्च चलाता था। इसकी जिंदगी एक जैसे दिनों का तसलसल बन चुकी थी। सुबह सवेरे उठना, ट्रेन पकड़कर शहर जाना, माल बेचना और शाम को थका हारा, दिल शिकस्ता वापस आना। वो शिकायत नहीं करता था, मगर दिल ही दिल में महसूस करता था कि वो इंसान नहीं, एक मशीन बन चुका है। मस्ख की सुबह। एक सुबह जब वो जागा तो इसने अजीब सा एहसास किया। आंखें खोली तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर तो है, मगर अब इसका जिस्म वो नहीं रहा। इसके हाथ और पांव छोटी छोटी लरजती हुई टांगों में बदल चुके थे और उसका जिस्म एक सख्त और चमकदार खौल से ढक गया था। जब वो उठने की कोशिश करता तो अपनी पीठ पर लुढ़क जाता और उसके पांव बेकाबू होकर हिलने लगते। पहले तो उससे लगा शायद ख्वाब देख रहा है, लेकिन जल्द ही हकीकत वाज़ेह हो गई। वो वाकई एक बड़े कीड़े में बदल चुका था। इसके जहन में पहला ख्याल ये आया कि आज वो दफ्तर के लिए देर कर देगा। वो डरा कि कहीं बास नाराज न हो जाए और घर का खर्च रुक न जाए। बंद दरवाजे के पीछे माँ ने कमरे के बाहर से आवाज दी, ग्रीगर, देर हो गई है, क्यों नहीं उठ रहे? मगर वो बोल नहीं सकता था। इसके मुंह से सिर्फ खड़खड़ाहट और घर घर की आवाज निकलती थी। बहन ग्रेटा भी आई, परेशान होकर बोली, भाई क्या हुआ? दरवाजा खोलो। इसी दौरान दफ्तर का नुमाइंदा यानी इसका अफसर भी घर आ गया ताकि देखे वो क्यों नहीं आया। कमरे के बाहर शोर था और ग्रीगर बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए दरवाजे तक पहुंचा। बहुत जतन के बाद इसने दरवाजा खोल लिया। दरवाजा खुलते ही सब पीछे हट गए। इनके सामने एक खौफनाक कीड़ा खड़ा था, भूरा, ज़नरापोश, बेशुमार पांव वाला। माँ चीख उठी, बाप सकते में आ गया और अफसर भागकर नीचे चला गया। ग्रीगर कुछ कहना चाहता था, मगर इसकी जुबान से इंसानों जैसी आवाज नहीं निकल सकी। बाप ने गुस्से में लाठी और अखबार उठाया और इसे कमरे में वापस हाँकने लगा। दरवाजे में इसका एक पांव फंस गया और जख्मी हो गया। दरवाजा बंद हुआ और तब से ग्रीगर अपने कमरे का कैदी बन गया। तन्हाई के दिन। इस दिन के बाद ग्रीगर का कमरा ही इसकी दुनिया बन गया। ना वो घर वालों से बात कर सकता था, ना वो इसकी शक्ल बर्दाश्त कर पाते। सिर्फ बहन ग्रीटा ही थी जो अब भी इससे हमदर्दी रखती थी। वो रोज आहिस्ता से दरवाजा खोलती, खाना रखती और खामोशी से चली जाती। पहले पहल ग्रीगर आम खाना नहीं खाता था, दूध, रोटी, गोश्त। फिर पता चला कि उसे बासी, गिले सड़े खाने पसंद हैं। फफूंदी लगा पनीर, हड्डियों के टुकड़े और पुराना सालन। वो अब दीवारों और छत पर चढ़ने लगा था। बाहर से घर वालों की गुफ्तगू सुनता रहता। वो अक्सर पैसों के बारे में बात करते थे। बाप ने बैंक में नौकरी कर ली थी, माँ सिलाई करती थी और ग्रेटा वायलिन सीखने लगी थी। ग्रीगर ने महसूस किया कि शायद उनकी जिंदगी इसके बगैर बेहतर हो गई है। उन्होंने इसके कमरे से फर्नीचर भी निकालना शुरू कर दिया और ग्रीगर जान गया कि वो इसकी इंसानियत के निशानात मिटा रहे हैं। बाप से टकराव। एक दिन वो माँ को देखने के लिए कमरे से बाहर आया। माँ उसे देखकर बेहोश हो गई। बाप, जो अब खाकिस्तरी वर्दी पहने काम पर जाता था, गुस्से से पलटा। इसने मेज से सेब उठाए और ग्रीगर पर फेंकने लगा। एक सेब इसकी पीठ में पेवस्त हो गया। जख्म भर न सका और उसका जिस्म कमजोर पड़ता गया। अलमनाक अंजाम। सर्दियों की आमद पर घर वाले अब इसके लिए खाना भी नहीं रखते थे। ग्रेटा, जो कभी इसकी वाहिद मोनस थी, बोली, हमें इससे निजात हासिल करनी चाहिए। वो अब मेरा भाई नहीं रहा। ग्रीगर ने यह सुना और सब समझ गया। इस रात वो आहिस्ता से कमरे के एक कोने में जाकर लेट गया। इसका दर्द मिट गया, जिस्म हल्का हो गया।
اور اس نے آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ صبح نوکرانی نے اس کی سوکھی ہوئی لاش دیکھی اور خاموشی سے اسے باہر پھینک دیا۔ گھر والوں کو خبر ملی تو کسی نے رویا نہیں، الٹا سب نے سکون محسوس کیا، جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ گھر بدلیں گے اور نئی زندگی شروع کریں گے۔ گریٹا، جو اب جوان اور خوبصورت نظر آ رہی تھی، اپنے والدین کے ساتھ مستقبل کی طرف مسکراتی ہوئی بڑھ گئی، اور پیچھے گریگر زامزا کی روح، جو قربانی اور تنہائی کی علامت تھی، ہمیشہ کے لیے بھلا دی گئی۔ اختتام۔ ظاہری طور پر مسخ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو کیڑا بن جاتا ہے، مگر دراصل یہ ایک انسان کی روحانی اور سماجی موت کی کہانی ہے، ایک ایسے فرد کی جو خود غرض دنیا میں اپنی انسانیت کھو دیتا ہے۔